हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो पहले हम समझते हैं कि जो वर्ड है ये कॉलिगेटिव, उसका मतलब क्या होता है। सो कॉलिगेटिव मीन्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर। मतलब ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के जितने पार्टिकल्स हैं उन पे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मोल ऑफ ग्लूकोज लेते हैं और उसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं। ग्लूकोज जैसे कि हमें पता है कि वो डिसोशिएट नहीं होता, तो वो एक मोल ऑफ पार्टिकल्स ही देगा। सिमिलरली जब हम 1 मोल ऑफ यूरिया लेके उसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी डिसोशिएट नहीं होता, तो वो भी हमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स देगा सॉल्यूशन में। मतलब ग्लूकोज और यूरिया दोनों पानी में डिसोशिएट नहीं होते, तो 1 मोल डालेंगे तो ये 1 मोल पार्टिकल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। मतलब दोनों नियरली सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब अगर हम ले 1 मोल ऑफ NaCl दैट इज़ सॉल्ट, तो जैसे कि हमें पता है कि सॉल्ट है NaCl, वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। तो 1 मोल NaCl डालने पे 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लार्जर हो जाती है। सो कॉलिगेटिव मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे। यूरिया और ग्लूकोज दोनों का नेचर अलग है, पर सॉल्यूशन में उनके पार्टिकल्स के मोल सेम है, तो दोनों सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो हमारे पास सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है दैट आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं RLVP दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला होता है, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। और जब हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाते, तो उनका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। वही लिखा है, प्योर सॉल्वेंट हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सम पोजीशंस, fewer solvent molecules escape, so vapor pressure decreases। तो RLVP का फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है? X2, और X2 है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। X1 इज डिनोटेड फॉर सॉल्वेंट, X2 इज डिनोटेड फॉर सॉल्यूट। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सॉल्वेंट का कुछ फाइंड नहीं करेंगे, हम सॉल्वेंट का डेटा हमें दिया गया होगा, हम सॉल्यूट का मास फाइंड करेंगे। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस N2 बाई N1 प्लस N2 है, हम वहाँ पे N2 को नेगलेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है N2 अपॉन N1। सो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला है वो है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 बाई N1 को हम कैसे लिख सकते हैं? N2 आर मोल्स, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन गिवन मास। तो N2 कैन बी रिटर्न एज W2 अपॉन M2 एंड N1 कैन बी रिटर्न एज W1 अपॉन M1। तो फाइनल फार्मूला हमारा बना P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, वेर जो W1 है और M1 है वो सॉल्वेंट का डेटा है और W2 और M2 सॉल्यूट का डेटा है। तो W1 इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज़ मास ऑफ सॉल्यूट एंड M2 इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें यहाँ पे मेनली M2 फाइंड करना होता है। नेक्स्ट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही नेम सजेस्ट करता है, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। तो जैसे कि हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो बॉइलिंग कब अकर होता है? जब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होता है। बट जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। तो वो डिफरेंस को कम करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। So boiling occurs when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Since adding solute lowers Vp, means vapor pressure, solution now require more heating to reach the atmospheric pressure. So boiling point increases, मतलब जितना लोअर वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट के ऐड होने पे,
उतना ही ज़्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में और हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी बी आएगा के बी इंटू एम, वेर के बी इज द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट और एम इज मोलालिटी। मोलालिटी कैसे मिलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg. So moles of solute means mass of solute upon molecular weight of solute, that is W2 by M2 upon mass of solution. तो mass of solution क्या आएगा? W1 इन kg है तो डिवाइड बाई 1000, तो उसे रीअरेंज करेंगे तो आएगा हमारा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो ये वैल्यू M की हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो डेल्टा टी बी आएगा KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे हमें M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सॉल्यूट के लिए, तो M2 आएगा हमारा 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। तो फ्रीजिंग ऑकर्स व्हेन लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड और लिक्विड का जब इक्विलिब्रियम होता है तभी वो फ्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट तब रीच होता है। तो जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वैसे आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, तो एम जैसे ही आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन के जी। तो M2 हमारा आ गया के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। के बी और के एफ की जो वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम दी गई होगी। अगर आपको नहीं दी गई है तो कैसे फाइंड करना है? के एफ आएगा R इंटू M1 इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। R हमारा है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, M1 है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको एंथैल्पी दी गई होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो उस पर से हमें के एफ मिलेगा। के बी का हमारा है R इंटू M1 इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वैल्यूज़ हमें जब दी गई होगी तो हम के बी और के एफ फाइंड आउट करेंगे, या कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें डायरेक्ट दी गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे हम इसे समझते हैं जैसे कि हम एक बीकर लेते हैं, एक साइड हम रखते हैं प्योर वाटर और दूसरी साइड हम रखते हैं शुगर सॉल्यूशन, और बीच में इन दोनों को सेपरेट करते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से मूवमेंट होगा हाई टू लो, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा? सॉल्वेंट मतलब पानी, तो ज़्यादा पानी कहाँ पे होगा? प्योर वाटर में, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में शुगर होगा और वाटर होगा, तो वाटर थोड़ा कम होगा। तो वाटर ट्राई करेगा मेम्ब्रेन से मूव होने में टुवर्ड्स द शुगर सॉल्यूशन साइड। शुगर पार्टिकल्स नहीं ट्रांसफ़र होते, मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट ही ट्रांसफ़र होता है। मीन्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब प्योर पानी में सॉल्यूट नहीं है तो वो लोअर कंसनट्रेशन सॉल्यूट का है, बट सॉल्वेंट का हायर कंसनट्रेशन है तो वो वहाँ से मूव करेगा हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब शुगर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे, और लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब वहाँ पे पानी कम है। तो ये ऑस्मोसिस है। बट हम ये जो वाटर का जो मूवमेंट है हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम उसे स्टॉप करना चाहें तो हमें एक प्रेशर देना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड, मतलब शुगर सॉल्यूशन के साइड हम प्रेशर देंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वाटर की मूवमेंट यहाँ पे आनी बंद हो जाएगी, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है, इट इज़ द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी इज मोलारिटी, मोलारिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो N2 बाई वी अपॉन R इंटू आर टी। तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू N2 RT।
तो N2 को मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो W2/M2। तो हमारा फाइनल M2 आ गया W2 × RT अपॉन पाई V, वेयर पाई इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N2 इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड T इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। तो आई होप ये 4 ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में होगी। एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा इस पे ईच के न्यूमेरिकल्स पे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।